हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में जो अपकमिंग आने वाली थी, जिसमें आपने एक महीने पहले भी देखा था अखबार में और ट्विटर पे भी, मतलब सरकार की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश सरकार है और पुलिस भर्ती बोर्ड है जो है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया था कि हम अप्रैल के एंड तक मतलब नोटिफिकेशन निकाल देंगे। जिसमें सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है आपका, वो आपका दरोगा का बता रहे थे। लेकिन अभी सुनने में जो आया है कि फ़िलहाल में जो अब नोटिफिकेशन है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि दरोगा का नोटिफिकेशन बाद में आएगा, पहले आपका कांस्टेबल वाला आएगा, ठीक है, जिसमें लगभग 19,000 के आसपास पोस्ट हैं जो भी हैं। तो अब दिक्कत ये है कि देखिए, ये बोला गया था अप्रैल के एंड में, अब मई भी चल रहा है, मई में धीरे धीरे आपका फर्स्ट वीक भी निकल गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या चीज़ है, तो ये चीज़ें देखिए कहना और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सरकारी तब से ये कह देना कि हम ये निकालेंगे वो निकालेंगे, तो वो चीज़ एक कहना और ज़मीन हकीकत पे क्या चीज़ है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो अप्रैल में आना, और अगर हम बहुत सारी अदर वैकेंसीज़ की भी बात करें उस टाइम पे कि और भी जैसे वैकेंसी यूपी में अगर आप बात करेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जैसा भी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और उसमें भी अब नोटिफिकेशन आया, उसके बाद देखिए फॉर्म चलेंगे और एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो आप मान के चलीजिए लगभग सितंबर के आसपास होगी। तो मतलब जो यूपी में अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसीज़ हैं, अगर हम स्टेट की अपनी बात करें तो उसमें कहना और करना बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। सरकार कह देती कि हम निकालेंगे, और कब निकाल रही है पता नहीं। अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो उसका टाइम से एग्ज़ाम नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यूपीएससी अपना जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके थ्रू एल टी ग्रेड की वैकेंसी भी आनी है। तो जितनी भी वैकेंसी अपकमिंग हैं जो आनी है, जैसे पुलिस में दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है, तो अब फॉर्म आ गए हैं, उसका एग्ज़ाम कब होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। एग्ज़ाम हो जाने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद उसके बाद जो भर्तियाँ हैं वो आएंगी। तो ये मान के चलिए, क्योंकि 2027 में इलेक्शन होना है, तो ये मान के चलीजिए कि यही भर्तियाँ आपके पास मौका है लास्ट। आप ये सोच रहे हो कि ये जो भर्तियाँ हैं पुलिस की ये आएगी, उसके बाद फिर और आएगी, तो ये मैं सोचिए, क्योंकि यही भर्ती पूरी आपकी 2026 के मिड तक ही हो पाएंगी। उसके बाद इलेक्शन आचार संहिता वगैरह लग जाती है, तो मुझे नहीं लगता कोई नया नोटिफिकेशन आता है। और पैट के थ्रू भी जो भर्तियाँ आएंगी, तो समझ लीजिएगा जो भर्तियाँ अब आएंगी जितनी भी, तो 2025 के पैट से आएंगी। क्योंकि 26 में अगर पैट हो जाता तो 26 के पैट से मुझे नहीं लगता कोई भर्ती आएगी, क्योंकि उसका रीज़न है कि अगर 26 का पैट होता है तो वही मिड में जाके होगा। और बता रहे हैं कि अब जैसे 3 साल वैलिडिटी हो गई है, तो हो सकता है कि आप कोशिश ये करिएगा कि आप 2025 के पैट में आप अच्छे मार्क्स लेके आइएगा, जिससे कि अगर 2026 में आपको लगता है कि बाई चांस अगर पैट होता भी उससे भर्ती नहीं आती, तो आप ये हो सके जो भर्तियां हैं, जो बाकी की जो भर्तियां आएंगी 25 के बाद भी या जो भी, तो उससे आप 25 से पैट से आप दे सको, उसमें बैठ सको। तो मेहनत करिएगा। और अपकमिंग वैकेंसी देखिए, मोटी मोटी मैं जो आपको बता दूँ, 3-4 भर्तियाँ ऐसी हैं, जैसे पुलिस की भर्ती हो गई, पैट के थ्रू जो भी भर्तियाँ आएंगी वो हो गई, और आपका एल टी ग्रेड वगैरह की होगी। तो ये आने वाली कुछ भर्तियां हैं भाई, जो इनके स्टूडेंट हैं। जैसे कि अभी एक नोटिफिकेशन और आया है आपका यूपी ट्रिपल एस सी का, ठीक है, जून असिस्टेंट 5500 का, तो उसका एग्ज़ाम अब 29 जो जून को है। तो वो एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक है। जिन लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है तो भाई मेहनत करते रहिएगा। इस टाइम आपको करना क्या है कि देखिए, आप शुरू से नहीं पढ़ सकते, ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट को मैं प्रेफर करूँगा कि ल्यूसेंट आप पूरा पढ़ लें ढंग से, अच्छे से। और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हिंदी 30 नंबर की है, इसमें हिंदी पे। और एक कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आजकल आप जो देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप सारा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते 100 में से आप 90 नंबर लेंगे। तो आप फोकस ही करिए कि आप कहाँ से नंबर ज़्यादा खींच सकते हैं, जिसमें रीजनिंग भी आ रही है, ठीक है। और जीएस पे आप करें, लेकिन आपको लगता है कि जीएस मेरा सही नहीं है, तो आप हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग पे आप ज़्यादा फोकस कर लें, तो आप वहाँ से उतना आप स्कोर कर लेंगे, जिससे कि आप इस हालत में पहुँच जाएँ कि आप अपना कट ऑफ क्लियर करके आप टाइपिंग के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। हो सकता है फाइनल भी हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जिन लोगों का जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम है, तो वही वो अपने तैयारी करते रहें। यूपी पुलिस वाले बच्चे अभी थोड़ा टाइम लग सकता है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है कि अप्रैल बोला था बट मई एंड भी हो सकता है, ठीक है। और ये भर्तियाँ आपकी 1 साल में ही पूरी होंगी, ठीक है। तो और जितने भी एल टी ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो एल टी ग्रेड का भी नोटिफिकेशन बता रहे हैं कि जल्दी आएगा। तो सभी लोग अपना तैयारी करते रहें, इस चक्कर में ना बैठें कि क्या है, साथ में और भी एग्ज़ाम देते रहें, ठीक है। अगर आप और भी एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी कहीं अदर एग्ज़ाम में काम आ जाए, हो सकता है आपका वो एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। तो बस यही था। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं लेकर आ रहा था, बट अभी मेरे को थोड़ा फ्री हुआ था और मुझे लगा कि थोड़ा बनाना चाहिए। और मैं जूनियर असिस्टेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए
और जितना हो सके मॉक टेस्ट क्वेश्चन को देखिए। जो प्रीवियस ईयर के अभी जो फिलहाल में जल्दी में एग्जाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उसमें आप ये देखिए कंप्यूटर का जो लेवल रखा गया है वो किस तरीके का रखा गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी भाई? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।